23 नवंबर का काउंटडाउन शुरू हो गया है, जब महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ उपचुनावों के नतीजे आएंगे। हाई वोल्टेज टोन और भगवा बनाम फतवा जैसी इमोशनल बिसात पर हुए चुनाव में कौन कौन कहां बाजी मार रहा है, इस पर तमाम दावों का शोर है, क्योंकि इस बार सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर नहीं है, बल्कि एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की सीधी लड़ाई हुई है। किन किन नारों का प्रयोग हुआ, क्या क्या समीकरण बने और उस पर एग्जिट पोल का अनुमान क्या रहा, देखिए पोल ऑफ पोल्स की पूरी इनसाइड स्टोरी। नियत है, वो नेक नियत कहां से लाओगे? एक है तो सेफ है। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में हैट्रिक की हवा या फिर इंडिया गठबंधन ने परिवर्तन की बाजी लगाई। कुछ ही घंटों के बाद जनादेश देश के सामने आ ही जाएगा, मगर चुनाव बाद आए सर्वे ने जरूर सरगर्मी बढ़ा दी। महाराष्ट्र को लेकर 10 एग्जिट पोल पर गौर करें तो 10 एग्जिट पोल में से 6 में महायुति की बहुमत वाली सरकार बन रही है, जबकि 4 एग्जिट पोल ने अघाड़ी की वापसी का अनुमान जताया है। मोदी नहीं, ये आपके वोट की ताकत है ना, इसके कारण। यानी किसी सस्पेंस थ्रिल फिल्म की तरह एग्जिट पोल्स भी सस्पेंस बढ़ाने वाले हैं। अगर इन सर्वे के पोल्स ऑफ पोल की कहानी को समझें तो महायुति अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। अगर सभी सर्वे का औसत निकाला जाए तो उसमें महाराष्ट्र में महायुति को 147 से 174 और महाविकास अघाड़ी को 104 से 129, जबकि अन्य को 7 से 13 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो क्या बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं नारे बने गेम चेंजर। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फ़ायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फ़ायदा हमको देगा और इसका फ़ायदा हमको होगा। देखो, हरियाणा में भी कांग्रेस को सभी चैनल्स एग्जिट पोल कांग्रेस के फेवर में दिखा रहे थे, तो वहाँ तो उल्टा हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में ग्राउंड रियलिटी अलग है। महाराष्ट्र में बीजेपी के और उनके अलायंस के बारे में लोगों में गुस्सा था, और गुस्सा लोगों ने पूरा ताकत के साथ वोट के माध्यम से सरकार पर उतारा है। 288 सीटों वाले संग्राम में इस बार सबसे टफ और रोमांचक चुनाव हुआ। मेन स्ट्रीम की 6 बड़ी पार्टियों के बीच टक्कर थी। नाम, निशान, संविधान, हिंदुत्व जैसे इमोशनल मुद्दों पर खूब हुंकार भरी गई। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा पीएम मोदी, सीएम योगी के नारों की रही। एक है तो सेफ है। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। इन नारों को थीम बनाकर बीजेपी ने फील्डिंग सजाई और विपक्ष की कास्ट पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे पर बड़ा टोन सेट किया था। इन नारों ने चुनाव का मौसम बदल दिया था, जनता की जुबान में चढ़ गया था। सुबह को कामयाब नहीं होने देना। तो क्या इन नारों का असर दिखेगा? कुल साहिब बाबा तो मुझे हर चीज़ देते हैं, लेकिन मैं ऐसे भी बोल रहा हूँ कि आपके मुंह में घी शक्कर हो, क्योंकि ये तो हमारी विश है, हमारी प्रार्थना है साईं बाबा से कि महायुति फिर एक बार सत्ता में आ जाए। ना कि सिर्फ हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छा काम आम जनता के लिए किया है। इसके एग्जिट पोल, इस देश में एग्जिट पोल एक फ्रॉड है। लोकसभा में हमने देखा है 400 पार देने वाले एग्जिट पोल आंकड़े आ रहे थे। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस 60 से ऊपर जा रही है। अब महाराष्ट्र के आंकड़े दे रहे हैं
एग्जिट पोल पर विश्वास मत रखिए। हम 160 सीट जीतकर महाविकास आघाड़ी सरकार बना रही है। झारखंड में सोरेन राज या परिवर्तन की बयान। यहाँ पर गीत सब मंडराने लगा है, कुछ गीत सब बोलने लगा है। झारखंड के ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए की सरकार बनाने का अनुमान जताया है। पोल्स ऑफ पोल के मुताबिक झारखंड में एनडीए गठबंधन बहुमत के जादुई आंकड़े 41 के पार जाता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 29 से 30 सीटें हासिल हो सकती हैं। मैट्रिक्स ने एनडीए गठबंधन को 42 से 47 सीटें दी हैं, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 25 से 30 सीटें और अन्य को 1 से 4 सीटें। तो वहीं चाणक्य स्ट्रेटजीज के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 45 से 50 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 35 से 38 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। और मुझे विश्वास है कि झारखंड में अब बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग करके एक समृद्ध, विकसित, सशक्त और घुसपैठिया मुक्त राज्य बनेगा झारखंड। बहुमत बिल्कुल हमारे जो इंडिया गठबंधन को दिया है। जेएमएम और कांग्रेस, राजद और वाम दलों की सरकार बनने वाली है, क्योंकि आपने देखा जो ये बम्पर वोटिंग हुई है और जिस तरह से इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उससे ये साबित होता है कि यहाँ सरकार बन रही है। आदिवासी बहुल्य झारखंड में इस बार बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ पर सबसे मुखर ताल ठोकी। महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे खूब गूंजते रहे। जवाब में हेमंत सोरेन ने अपने होम ग्राउंड में काम, नाम और आदिवासी अस्मिता का भावुक मुद्दा हाथ में रखा, जिसने इस बार के चुनाव को सबसे ज्यादा कांटेदार बना दिया। अब एग्जिट पोल की तरह नतीजे आएंगे या फिर हरियाणा की तरह सरप्राइज मिलेगा, कुछ ही घंटों के बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। टीम न्यूज नेशन। 23 नवंबर का काउंटडाउन शुरू हो गया है, जब महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ उपचुनावों के नतीजे आएंगे। हाई वोल्टेज टोन और भगवा बनाम फतवा जैसी इमोशनल बिसात पर हुए चुनाव में कौन कौन कहां बाजी मार रहा है, इस पर तमाम दावों का शोर है, क्योंकि इस बार सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर नहीं है, बल्कि एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की सीधी लड़ाई हुई है। किन किन नारों का प्रयोग हुआ, क्या क्या समीकरण बने और उस पर एग्जिट पोल का अनुमान क्या रहा, देखिए पोल ऑफ पोल्स की पूरी इनसाइड स्टोरी। नेक है, नियत है, वो नेक नियत कहां से लाओगे? एक है तो सेफ है। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में हैट्रिक की हवा या फिर इंडिया गठबंधन ने परिवर्तन की बाजी लगाई। कुछ ही घंटों के बाद जनादेश देश के सामने आ ही जाएगा, मगर चुनाव बाद आए सर्वे ने जरूर सरगर्मी बढ़ा दी। महाराष्ट्र को लेकर 10 एग्जिट पोल पर गौर करें तो 10 एग्जिट पोल में से 6 में महायुति की बहुमत वाली सरकार बन रही है, जबकि 4 एग्जिट पोल ने अघाड़ी की वापसी का अनुमान जताया है। मोदी नहीं, ये आपके वोट की ताकत है ना, इसके कारण। यानी किसी सस्पेंस थ्रिल फिल्म की तरह एग्जिट पोल्स भी सस्पेंस बढ़ाने वाले हैं। अगर इन सर्वे के पोल्स ऑफ पोल की कहानी को समझें तो महायुति अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। अगर सभी सर्वे का औसत निकाला जाए तो उसमें महाराष्ट्र में महायुति को 147 से 174 और महाविकास अघाड़ी को 104 से 129, जबकि अन्य को 7 से 13 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो क्या बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं नारे बने गेम चेंजर। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फ़ायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फ़ायदा हमको देगा और इसका फ़ायदा हमको होगा। देखो, हरियाणा में भी
कांग्रेस को सभी चैनल्स एग्जिट पोल कांग्रेस के फेवर में दिखा रहे थे, तो वहां तो उल्टा हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में ग्राउंड रियलिटी अलग है। महाराष्ट्र में बीजेपी के और उनके अलायंस के बारे में लोगों में गुस्सा था, और गुस्सा लोगों ने पूरा ताकत के साथ वोट के माध्यम से सरकार पर उतारा है। 288 सीटों वाले संग्राम में इस बार सबसे टफ और रोमांचक चुनाव हुआ। मेन स्ट्रीम की 6 बड़ी पार्टियों के बीच टक्कर थी। नाम, निशान, संविधान, हिंदुत्व जैसे इमोशनल मुद्दों पर खूब हुंकार भरी गई। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा पीएम मोदी, सीएम योगी के नारों की रही। एक है तो सेफ है, और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। इन नारों को थीम बनाकर बीजेपी ने फील्डिंग सजाई और विपक्ष की कास्ट पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे पर बड़ा टोन सेट किया था। इन नारों ने चुनाव का मौसम बदल दिया था, जनता की जुबान में चढ़ गया था। सुबह को कामयाब नहीं होने देना। तो क्या इन नारों का असर दिखेगा? कुल साहिब बाबा तो मुझे हर चीज़ देते हैं, लेकिन मैं ऐसे भी बोल रहा हूँ कि आपके मुंह में घी शक्कर हो, क्योंकि ये तो हमारी विश है, हमारी प्रार्थना है साईं बाबा से कि महायुति फिर एक बार सत्ता में आ जाए। ना कि सिर्फ हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छा काम आम जनता के लिए किया है। इसके एग्जिट पोल, इस देश में एग्जिट पोल एक फ्रॉड है। लोकसभा में हमने देखा है 400 पार देने वाले एग्जिट पोल आंकड़े आ रहे थे। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस 60 से ऊपर जा रही है। अब महाराष्ट्र के आंकड़े दे रहे हैं। एग्जिट पोल पर विश्वास मत रखिए। हम 160 सीट जीतकर महाविकास आघाड़ी सरकार बना रही है। झारखंड में सोरेन राज या परिवर्तन की बयान। यहाँ पर गीत सब मंडराने लगा है, कुछ गीत सब बोलने लगा है। झारखंड के ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए की सरकार बनाने का अनुमान जताया है। पोल्स ऑफ पोल के मुताबिक झारखंड में एनडीए गठबंधन बहुमत के जादुई आंकड़े 41 के पार जाता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 29 से 30 सीटें हासिल हो सकती हैं। मैट्रिक्स ने एनडीए गठबंधन को 42 से 47 सीटें दी हैं, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 25 से 30 सीटें और अन्य को 1 से 4 सीटें। तो वहीं चाणक्य स्ट्रेटजीज के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 45 से 50 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 35 से 38 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। और मुझे विश्वास है कि झारखंड में अब बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग करके एक समृद्ध, विकसित, सशक्त और घुसपैठिया मुक्त राज्य बनेगा झारखंड। बहुमत बिल्कुल हमारे जो इंडिया गठबंधन को दिया है। जेएमएम और कांग्रेस, राजद और वाम दलों की सरकार बनने वाली है, क्योंकि आपने देखा जो ये बम्पर वोटिंग हुई है और जिस तरह से इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उससे ये साबित होता है कि यहाँ सरकार बन रही है। आदिवासी बहुल्य झारखंड में इस बार बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ पर सबसे मुखर ताल ठोकी। महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे खूब गूंजते रहे। जवाब में हेमंत सोरेन ने अपने होम ग्राउंड में काम, नाम और आदिवासी अस्मिता का भावुक मुद्दा हाथ में रखा, जिसने इस बार के चुनाव को सबसे ज्यादा कांटेदार बना दिया। अब एग्जिट पोल की तरह नतीजे आएंगे या फिर हरियाणा की तरह सरप्राइज मिलेगा, कुछ ही घंटों के बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।